नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बातें करने वाली हूँ, आप यहाँ पर फ्रूट्स देख रहे हैं। हमारे पौधे को, हर एक पौधे को एनपीके की आवश्यकता होती है और हम लोग समय समय पर फर्टिलाइज़र देकर उसको पूरी करते रहते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पौधे के लिए बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जस्ता बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। दोस्तों, बोरोन उनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से एक है। इसको सूक्ष्म आप समझ सकते हो कि फर्टिलाइज़र है और इसकी आवश्यकता भी आपके पौधे को बहुत ज़्यादा है। अगर बोरोन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं और इसकी डिफिशियंसी को कैसे दूर कर सकते हैं, इसी पर मैं आज आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये सूक्ष्म पोषक तत्व पानी में बोरोन जो है सो घुलनशील है, तो आप इसका उपयोग अपने खेत में अपने पौधे पर कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे संसार में अभी एक कॉमन प्रॉब्लम ये दिखाई दे रहा है, बोरोन की डिफिशियंसी हो रही है सॉइल में। तो इसकी कमी से क्या होता है, इसका मैं चर्चा कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ढेर सारे सब्जियाँ रखे हुए हैं और फ्रूट रखे हुए हैं। तो उनको क्या है कि जो बोरोन की क्या कमी रहेगी, तो ये हमारे फ्रूट या हमारे वेजिटेबल किस तरह से क्या गड़बड़ी इसमें होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पौधे जो हैं सो ग्रोथ नहीं करते हैं, आपके पौधे बढ़ते नहीं हैं, प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होता है। प्लांट का जो सेल होता है, कोशिका भित्ति होती है प्लांट की, वो कमज़ोर हो जाती है। प्लांट में परागकण यानी पोलेन कम बनते हैं। जो उसके सीड आते हैं, जो सीड आएंगे इनमें आपके फ्रूट में या सब्जी में, वो सीड कमज़ोर होंगे और जब आप उसे अंकुरन करोगे, जर्मिनेशन का अगर आप जब करोगे तो इसका जर्मिनेशन पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सीड इसके कमज़ोर हो जाते हैं। बोरोन की कमी होने से आपके फल टेढ़े मेढ़े होते हैं, बीच बीच से फल आपके फट जाते हैं। अक्सर आप लोग का इस तरह का प्रश्न आता है कि हमारे फ्रूट फट जा रहे हैं, तो क्यों फट जाते हैं? तो बोरोन की कमी सॉइल में होने से आपके फल फट जा सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और सड़ जाते हैं। साथ ही यही बात आपका सब्जी में भी है। बैगन, भिंडी, बोधी, लौकी, जो कुछ भी हो, परवल, जो भी सब्जियां आपकी है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं उनके प्लांट, और फिर आपकी सब्जी भी अच्छी नहीं बनती है, या छोटे से फ्रूट बनते हैं और वहाँ से पीले होकर गिर जाते हैं। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस क्रिया में जो सूअर बनता है, पौधों के अन्य भाग तक पहुँचाने में बोरोन आपका बहुत हेल्प करता है। अगर ये बोरोन की मात्रा ही ना हुई, सॉइल में आपका बोरोन हुआ ही नहीं, तो ये आपके पत्ते भी आपके टेढ़े मेढ़े अनहेल्दी दिखाई देंगे। और इसकी सबसे बुरी जो है बात है बोरोन की कमी से, आपका जो सोयाबीन है और कॉर्न का पौधा है, फसल है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। जो किसान अगर फसल लगाते हैं तो उनकी फसल अच्छी नहीं होती है, तो उन्हें अपने बोरोन की कमी को सॉइल से दूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि बोरोन की कमी सॉइल में होती कैसे है। तो सॉइल में आपका पहले से बोरोन रहता ही है, लेकिन सॉइल में जो हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी कर देते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं डालते हैं, इसके कारण बोरोन की कमी हो जाती है। रासायनिक खाद का उपयोग हम लोग बहुत करते हैं, जिससे बोरोन की डिफिशियंसी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके सॉइल का पीएच हाई हो गया तो भी आपका जो सॉइल है उसमें बोरोन की कमी हो जाती है। साथ ही जो सैंडी सॉइल है, आप पॉट में भी सब्जियां लगाते हो, बैगन, टमाटर वगैरह लगाते हो, लेकिन
अगर उसमें सैंड हम लोग डालते ही हैं, पॉट में लगा रहे हैं तो सैंड डालना ही है, और सैंड जब डालते हैं तो हमारी सॉइल सैंडी होती है और फिर उसमें बोरोन की कमी हो जाती है। तो ऐसे गमले में या ऐसे सॉइल में आपको बोरोन की पूर्ति करती रहनी चाहिए। दोस्तों, इसकी पूर्ति के लिए आपको मैं बता दूं कि एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो है उसमें थोड़ी सी मात्रा बोरोन की अवेलेबल रहती है। तो अगर आप एसएसपी का उपयोग करते हो तो आपके सॉइल में बोरोन की मात्रा सही हो जाती है। दोस्तों, अब इसका उपयोग कैसे करना है इसकी मैं चर्चा आपसे कर लूं तो आप बोरोन का उपयोग सीधे सॉइल में भी कर सकते हो और पत्ते में छिड़काव करके भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। फसल लगाने से पहले, मान लो खेत में आप लगा रहे हो, बैगन वगैरह लगा रहे हो या कोई भी फसल लगा रहे हो, तो उससे पहले सॉइल में आपको चाहिए कि बोरोन मिला दें। और कितना मिलाएंगे इसकी मात्रा जानना भी ज़रूरी है। तो मात्रा में है आपका कि 100 वर्ग फुट में आपको एक बड़े चम्मच से 100 वर्ग फुट में आपको एक बड़े चम्मच से बोरोन मिला देने हैं सॉइल में। इसकी मात्रा को आपको सही रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि सॉइल में अगर बहुत ज़्यादा बोरोन की मात्रा हो जाए, यानी बोरोन की जितनी मात्रा चाहिए उससे अधिक अगर हो जाए तो आपके सॉइल टॉक्सिक हो जाते हैं। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। इसलिए 100 वर्ग फुट में आपको बड़े चम्मच से एक चम्मच आपको मिलानी है। ये आपका एक गैलन पानी में बड़े चम्मच से एक चम्मच बोरोन मिलाकर आपको पौधे में या उसके सॉइल में स्प्रे करने हैं। दोस्तों, अब अगर पॉट में आपने पौधे लगाए हैं, आपको कम आवश्यकता है, तो 1 लीटर पानी में आपको मात्र 2 ग्राम बोरोन मिला लेने हैं और पत्ते और सॉइल में उसको स्प्रे करने हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि बोरोन को उपयोग करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप जो कुछ भी फर्टिलाइज़र देते हो, बर्मी देते हो, गोबर की खाद देते हो, पत्ते की खाद देते हो या कोई भी फर्टिलाइज़र देते हो, उसमें आप बोरोन की को मिला दें। उसमें मिलाकर सबको मिलाकर मिक्स करके तब उसको आप सॉइल में दें, तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है। अब मैं आती हूँ कि इससे फ़ायदा क्या होगा। गुणवत्ता में सुधार होगा, आपके फसल और सब्जी स्वस्थ और चमकीले होंगे, स्वादिष्ट होंगे और अधिक दिनों तक ताज़ा बने रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जल्दी आपके ख़राब नहीं होंगे, आप तोड़ोगे। जो किसान भाई मार्केट में बेचते हैं या किसान लोग मार्केट में ले जाते हैं तो उनकी फसल जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर बोरोन की मात्रा आपके सॉइल में अच्छी है तो आपके फल या सब्जियां अधिक दिनों तक ताज़े बने रहेंगे। जो सीड बनेंगे वो स्वस्थ बनेंगे और इसलिए जो जर्मिनेशन आप करेंगे, अंकुरन करेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा देखने में मिलेगा। सारे बीज आपके अंकुर जाएंगे, पौधे बन जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लाइक तो आप करोगे ही, इसलिए मैं लाइक के लिए आपको याद नहीं दिला रही हूँ। तो मैं इसी के साथ अब चलूँगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।